नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज आपको हम रेतिया चौकी पर लेकर के आए हैं और बहुत अच्छी बात तो ये है, आप जो बैनर देख रहे हो, वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ, हरियाली लाओ। विश्व पर्यावरण संरक्षण मिशन कोटा राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका अभिनंदन है। प्यारे साथियों और दर्शकों, आप जानते हो कि कुछ चुनिंदा व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना काम करते हैं, समय देते हैं। बहुत सी संस्थाएं ऐसे होती हैं जो ट्रस्ट बना लेती हैं, पैसे ऐंठ लेती हैं और पर्यावरण के नाम पर झूठे पेड़ लगा के चले जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ जाबाज व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें जज्बा होता है, प्रकृति का प्रेम होता है। उन ऐसे सपूतों से आप मिलवाते हैं जिन्होंने बहुत समय पेड़ लगाया है, पेड़ों की रक्षा की है और बहुत से बच्चों को आर्थिक सहायता देकर के शिक्षा के सेक्टर में आगे भी बढ़ाया है। ऐसे जुझारू व्यक्ति हैं जिनसे मिलवाते हैं और उनका क्या काम रहा है जिसे आप देख रहे हो, और ये सीधा प्रसारण माटी की ललकार से आप तक किया जा रहा है। तो सबसे पहले परिचय लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रमेश चौहान है सर। रमेश जी चौहान आपका नाम है सर। तो सर जो अभी पर्यावरण के लिए आप काम कर रहे हो, तो इसके लिए संरक्षण के लिए आपका उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य आपका है? देखिए, मुझे राजस्थान पर्यावरण संरक्षण मिशन का प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है। जी हमारे मिशन के कुछ उद्देश्य हैं। जी। जैसे पर्यावरण में प्रकृति का क्षय हो रहा है, ओजोन परत शनै शनै क्षयित होती चली जा रही है। यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो कई प्रकार की बीमारियों का हमें सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमारा सबसे मूल उद्देश्य है निस्वार्थ रूप से किसी की आर्थिक सहायता न लेकर के, और हम अपना जो है इस मिशन को चला रहे हैं। हम स्वयं अपने पौधे लाते हैं, हमारा श्रम करते हैं और लगाते हैं। और कई बार जो है हमारे सामने यदि कोई ऐसा कोई व्यक्ति आ जाता है या कोई शिक्षा संबंधी कार्य होता है तो हम विपन्न लोगों को उसमें सहायता करते हैं। जैसे एक वर्जा कुमारी नाम की एक छात्रा थी, बीएड प्रशिक्षण करना चाहती थी, लेकिन इतना विपन्न परिवार था कि उसके पास किसी प्रकार का कोई साधन नहीं था। हम सभी लोगों ने मिलकर के उसके शिक्षा की व्यवस्था की और आज उसने बीएड का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। ठीक इसी प्रकार से पॉलीथीन मुक्त भारत का निर्माण करना चाहते हैं कि ये पॉलीथीन जहाँ तहाँ पड़े रहते हैं, पर्यावरण इससे दूषित होता है। इस पॉलीथीन मुक्त राजस्थान बनाना ये हमारी प्रथम प्राथमिकता है। कितने सालों से आप इसका आपको कर रहे हो सर? हमने इस मिशन को 2020 से चालू किया है और निरंतर ये मिशन चालू कोटा में और सिरोही में भी इसका कार्य चल रहा है। कोटा में करणेश्वर महादेव, रेतिया चौकी और ये इन स्थानों पर हमने पौधारोपण किया है और हम स्वयं उनको संभालने भी जाते हैं। लेकिन जो कोई ये जिम्मेदारी लेता है कि मैं इसकी रक्षा करूंगा तो हम उसके बिना पर इसको छोड़ देते हैं। हम स्वयं पानी देने जाते हैं और आज ये पेड़ और पौधे जहां हमने लगाए हैं वो पुष्पित और पल्लवित हो रहे हैं। जी जी, बहुत धन्यवाद। और मिलवाते हैं आपको ऐसे जाबाज व्यक्ति जो प्रकृति के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? सर पुष्पदयाल मालव मेरा नाम है। जी मालव साहब, आपका स्वागत है। सर क्या इस मिशन के पीछे क्या उद्देश्य है आपका? हमारा मिशन के पीछे एक उद्देश्य है, अभी प्रकृति के प्रति जो पर्यावरण संरक्षण हो रहा है जी, और पॉलीथीन के माध्यम से भी पर्यावरण जो दूषित हो रहा है, तो हम आग्रह करते हैं कि भाई जो अधिकतर पौधे लगाओ और पॉलीथीन मुक्त भारत हम बनाना चाहते हैं। हम आग्रह करते हैं, कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है तो वहाँ भी आग्रह करते हैं कि हम देसी पत्तल धुने का प्रयोग करें ताकि स्वस्थ रहें और प्रकृति का संतुलन भी कर रहे। हमारा उद्देश्य एक ही है, जो प्रजातियाँ प्रलुप्त होती जा रही है जी जी जी, वापस उन प्रजातियों को वापस लाएं ताकि कम से वो औषधि में काम आए। ऐसा हमारा उद्देश्य हम लेके चलते हैं। हमारा एक उद्देश्य है जागृति के नाम पर, जैसे किसी का जन्मदिन हो हम पौधा भेंट करते हैं, कोई मांगलिक कार्यक्रम हो वहाँ हम पौधा भेंट करते हैं ताकि इस माध्यम से वो एक जागृति पैदा हो। और हमने अभी तक कई जगह पौधे लगाए हैं और कई जगह कई आदमी को जो है मांगलिक कार्यक्रम उनको पौधे भेंट किए हैं। हम औषधीय पौधे का भी लगाते हैं, औषधीय पौधे भी लगाते हैं। और हम पौधे के साथ साथ ये हमारा उद्देश्य है कि ऐसे पौधे लगाएं जो मनुष्य भी के काम आए
और पशु पक्षियों को भी काम आए। तो विशेष हमारा मत तो ये रहता है, ध्यान रहता है कि हम फलहार पौधे लगाते हैं, जैसे बड़ है, पीपल है, गूलर है, इस आदि प्रकार के जो फलहार पौधे हैं उनको लगाए ताकि पक्षी उनके काम आए, उनका पल्लवित जीवन पले और प्रकृति का संरक्षण भी होता रहे, पर्यावरण उससे भी बचता रहे। आज हम देखते हैं कि समय से पहले ही प्रकृति का वातावरण बिगड़ता जा रहा है, तो प्रयास हम करेंगे, हम जागृति पैदा करेंगे। हम इसके लिए हमारी संस्था यही काम करती है, जागृति पैदा करने का काम करती है और आग्रह भी हम करते हैं। जी। और एक जो आपके बीच में पहले भी मिल चुके हैं, ये प्रदूषित रहित वाहन साइकिल से चलते हैं और कम से कम 14-15 साल की उम्र में ही इन्होंने पेड़ों को लगाना, इनकी देखभाल करना, नौकरी करना, ये सब कुछ किया है। और आपके पास में इनका परिचय लेते हैं। क्या नाम है आपका सर? बजरंग लाल सुमन है मेरा नाम जी और सेवानिवृत्त श्री राम केमिकल DCM से हूँ। जी और मैं करीब 1975 से पेड़ लगाने का काम कर रहा हूँ। और इसके पहले नौकरी के टाइम तो करता ही रहा था और 2003 के बाद में तो बिल्कुल समर्पित होकर पूरा काम कर रहा हूँ। मेरा लक्ष्य है लुप्त होती प्रजातियों को संग्रहित करके उनके बीज इकट्ठे करता हूँ और पौध तैयार करता हूँ और उन्हीं को मैं निःशुल्क बांटता हूँ और ऐसे सार्वजनिक जगहों पे लगाता हूँ। वो यहाँ नमूना भी है, मैंने अपने डिस्पोजल में लगा रखा। जो पेड़ लगाए हैं ये आपके द्वारा लगाए मेरे बाद लगाए हुए हैं। और ये कितने पेड़ यहाँ पर लगाए हैं आपके द्वारा? मेरे तो लगभग 1000 पेड़ तो लगे होंगे यहाँ पर। हाँ, और उसके बाद में ये तैयार किए हुए हैं, इनको भी देख लो आप। हाँ, पेड़ पौधे बस छोटे छोटे जो लगाए हुए हैं, छोटे लगा रखे हैं। जी जी। और भी इस मिशन में पूर्ण रूप से अपना समय देकर के आगे इसको चलाने की जिसके अंदर जज्बा है मिलवाते आपको। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम बाबूलाल जी सेन है साहब। जी सेन साहब। मैं महात्मा गांधी में नौकरी करता था, उसके बाद दादाबाड़ी घोड़े वाला स्कूल में आया तो वहाँ पर गार्डन था जी। उस गार्डन को खूब खोदा करता था और उसी को गेती फावड़ा से लगाकर पेड़ पौधा लगाया करता था। अच्छा। जब से मेरा मतलब चस्पा बहुत ज्यादा इसमें बढ़ गया, मतलब बहुत ज्यादा, तो मैं पेड़ पौधा लगाता हूँ और भगवान बच्चों को भी यही देता हूँ शिक्षा के